श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 17 दिसंबर को विवाह पंचमी का योग आ चुका है। इसी दिन भगवान राम और सीता जी का विवाह हुआ था, तो वो तिथि आ चुकी है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, जिन भी लड़के लड़कियों का रिश्ता नहीं हो रहा या बात बनते बनते बिगड़ जाती है, आपके रिश्ते तो बहुत आते हैं पर बात नहीं बन पाती, या आपका विवाह तो होता है पर संपन्न नहीं हो पाता, तो यदि वो ये उपाय करते हो जो इस वीडियो में बताए जाएंगे तो उनका विवाह भी 3 महीने में पक्का होगा और जो भी बाधा आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, वो दूर होंगी। साथ ही आपका सफलपूर्वक संपन्न विवाह होगा और मंगलमय विवाह जरूर होगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करने से आपका विवाह शीघ्र होगा और आपकी जो भी मनोकामना है वो 3 महीने के अंदर जरूर पूर्ण होगा। पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर उपायों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला उपाय क्या करना है, कैसे करना है, जानते हैं। पहला उपाय जो करना है, जिनमें लड़के लड़कियों का रिश्ता नहीं हो रहा, ये उपाय उन बच्चों को करना है। इसके लिए आपको लेना है 1 लोटा जल, 1 काली मिर्च और 1 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, ना ही मुरझाया हुआ होना चाहिए और ना ही खंडित होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अब आपको इस उपाय को प्रातःकाल के समय करना है। अब जिन भी बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, ये उपाय वो लोग करें। आपको सुबह सुबह प्रातःकाल के समय मतलब ये सामग्री लेकर मंदिर में चले जाना है। 1 काली मिर्च, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र। सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा रहना है। जहाँ पर जलाधारी होती है वहाँ पर आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। फिर आपको सबसे पहले जो बेलपत्र है आपके पास और 1 काली मिर्च है वो समर्पित करनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ाना है एक ही धार से। फिर आपको अपनी मनोकामना कहनी है। जो भी आपके रिश्ते नहीं बन रहे, आपकी बात, आपके लिए रिश्ते तो आते हैं पर बात नहीं बन पाती, या आपके जो भी रिश्तों में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, आप भगवान से विनती करना। ये उपाय आपको विवाह पंचमी यानी रविवार के दिन प्रातःकाल के समय करना है। तो इस उपाय को करने से आपका जो भी विवाह है 3 महीने में पक्का हो जाएगा। जो भी अड़चने आ रही हैं वो अड़चने आनी बंद हो जाएंगी। तो इस उपाय को आपको रविवार के पंचमी के दिन जरूर करना है। अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यदि आपके घर के लड़के लड़कियां कहीं बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ाई करते हैं, तो जो माता पिता हैं वो लोग इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको 1 तांबे का लोटा लेना है। अब तांबे के लोटे में आपको 21 चने की दाल उसमें डाल देनी है। दाने आप देख लेना, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको 2 सुपारी लेनी है, गोल सुपारी जो पूजा में यूज़ करते हैं वो वाली सुपारी, वो भी मतलब पूर्ण होनी चाहिए, आधी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको 2 सिक्के लेने हैं, चाहे आप 1 का सिक्का ले लो, 2 का ले लो या 5 का ले लो। 2 सिक्के आपको उसी लोटे के जल में डाल देने हैं। अब आपको तांबे के लोटे में 21 चने की दाल, 2 सिक्के और 2 सुपारी डाल दी। अब आपको लोटे का मुख है वो आपको पीले कपड़े से अच्छी तरह बांध देना है। मतलब आपने सामग्री डाल दी सारी, उसके बाद लोटे में जल भर के वो आपको अच्छी तरह पीले कपड़े से बांध देना है। फिर आपको इसका गुप्त दान करना है। सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी है। इस उपाय को आपको बाद में करना है। पहले आप मतलब ये जो सामग्री आपको बताई है शिव जी के मंदिर में नहीं लेके जानी, ये आपको गुप्त दान करना है। मतलब जैसे आप विवाह पंचमी वाले दिन सुबह जाओगे प्रातःकाल, जैसे आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो, मतलब बेल पर जैसे चढ़ाना है वैसे चढ़ा देना और भगवान से जरूर प्रार्थना करके आना, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, मेरे विवाह में अड़चने आ रही हैं। फिर आपको विनती करके घर आना है। घर आने के बाद आपको ये उपाय करना है जो आपको लोटे में सामग्री बताई है, ये वाली आपको उपाय करना है। अब आपने पीले कपड़े से मुख बांध दिया। अब आपको इसका गुप्त दान करना है। इसका गुप्त दान आपको कब करना है, मतलब अगले दिन, मतलब जिस दिन विवाह पंचमी है रविवार के दिन इसका गुप्त दान आपको करना है। सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण को इसका गुप्त दान दे देना और आपको किसी को भी इस गुप्त दान के बारे में बताना नहीं है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति गुप्त दान करता है विवाह पंचमी के अगले दिन, उसका विवाह मंगलमय तो होगा ही और शिव जी उसका खुद विवाह करवाएंगे। तो इस उपाय को जरूर कीजिए। अब जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपको इस उपाय में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। अब जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय खासकर लड़कियों के लिए है। जिन भी बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा वो लड़कियां इस उपाय को करें।
इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको मात्र 11 लाल फूल लेने हैं। लाल फूल आप कोई भी ले सकती हो, गुलाब का, गुड़हल का, कोई भी आप लाल फूल ले लीजिए। उसके बाद आप इन 11 फूलों को लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। देखिए, आपको एक तरह के ही फूल लेने हैं, आपको अलग अलग तरह के फूल नहीं लेने। अगर आप गुलाब के फूल ले रहे हो तो गुलाब के लीजिए, गुड़हल के ले रहे हो तो गुड़हल के 11 फूल लीजिए। अब आपको इन फूलों को लेकर शिव जी के मंदिर में पहुँच जाना है। वहाँ पर पहुँचकर आपको माता अशोक सुंदरी का जहाँ स्थान होता है वहाँ पर आपको इन फूलों को समर्पित करना है। अब माता अशोक सुंदरी का स्थान दोस्तों वहाँ होता है जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो जलाधारी से जल जहाँ से बहकर जाता है नीचे गिरता है, वहाँ पर आप देखना राइट साइड पर एक मोटी सी नाग देवता की तरह लाइन बनी रहती है, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो आपको वहाँ पर 11 फूलों को समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। फिर वहीं आपको खड़े खड़े अपनी मनोकामना कहनी है, या आपका विवाह नहीं हो रहा, विवाह में अड़चन आ रही है, कोई भी आपकी परेशानी है तो माता अशोक सुंदरी से जरूर कहना, आपका विवाह 1 महीने में जरूर पक्का होगा। तो इस उपाय को जरूर करके देखिए, माता अशोक सुंदरी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। अब जानते हैं चौथे उपाय के बारे में। चौथा उपाय लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं, जिनका भी विवाह नहीं हो रहा या जिनकी एज निकलती जा रही है, वो लोग इस उपाय को जरूर करें। इस वाले उपाय के लिए आपको पीला चंदन, लाल चंदन जो भी मिल जाए आप ले लीजिए। फिर आपको इसको लेकर चले जाना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, मतलब शिव जी के मंदिर में। अब आपको जिस उंगली से आप टीका करते हो उसी उंगली पर ये लाल चंदन लगा लीजिए। अब लाल चंदन, पीला चंदन जो भी लगाया है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जैसे बिंदी लगाते हैं ना, वैसे 3 बार बिंदी लगा दीजिए। अब माता अशोक सुंदरी का स्थान दोस्तों कहाँ पर होता है, जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, जहाँ से जल नीचे बहकर आता है, आप देखना वहाँ पर राइट साइड पर मोटी सी लाइन नाग देवता की तरह बनी होती है, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप बिंदी के रूप में 3 बार बिंदी लगा दोगे। मतलब एक ही बार आप उंगली पर चंदन लगाना और 3 बार बिंदी की तरह लगा देना। अब आपको 2 मिनट खड़े रहना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है वहीं खड़े खड़े रहकर। फिर आपको घर आ जाना है। घर आकर आप इस उंगली को ना तो अपने कपड़ों से पोंछोगे, ना इसे जिस पर तिलक लगा मतलब जिस पर पीला चंदन लगाया है, ना इस उंगली को धोगे। अब आपको अपने घर में आ जाना है, जहाँ भी आपका बेडरूम है, बेडरूम के जो बाहर की दीवार होती है वहाँ पर आपको बिंदी के रूप में 3 बार माता अशोक सुंदरी का नाम लेकर इसे लगा देना है। यदि जो भी लड़का लड़की इस उपाय को विवाह पंचमी वाले दिन यानी रविवार के दिन करता है, उसका मंगल में विवाह होगा और माता अशोक सुंदरी खुद उसका विवाह करवाएंगी। तो इस उपाय को करने से आपका सफल पूर्वक संपन्न विवाह जरूर होगा और विवाह 3 महीने में जरूर पक्का हो जाएगा। तो जो भी इस वीडियो में उपाय बताए गए हैं, 4 आपको विशेष उपाय बताए गए हैं, या तो आप इनमें से कोई भी एक उपाय कीजिए। यदि आपको चारों करने हैं तो चारों कर लीजिए, बेहतर होगा आप इनमें से कोई भी एक उपाय कीजिए, क्योंकि इन उपाय को करने से आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जरूर पूर्ण होगी। आपका मनचाहा विवाह होगा, जहाँ भी आप चाहते हो आपका मंगल में विवाह होगा। तो इन उपायों को जरूर कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।